तुम आगे निकलोगे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। घर में भी यही हाल होते हैं, बगैर मतलब के खाम आज आलू क्यों बना लिए, प्याज क्यों डाली इसके अंदर। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। देन आइडेंटिफाई स्ट्रेस एरियाज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत आप पे छोड़ रहा हूं मैं, उन स्ट्रेस एरिया को आप लोग खुद ढूंढ लें। कई बार क्या होता है, किसी की शक्ल देखते ही ना आदमी की भौं चढ़ जाती है। तो भाई कौन कह रहा है कि जबरदस्ती जाके उससे मिलो, निकल लो, साइड से निकल लो। अवॉइड। एक चीज और है जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं, वो काम आएगी आपके। सर्टिफाइड है ग्लोबली। जब बहुत गुस्सा आए आपको, बहुत ही गुस्सा आए, जब लग रहा है कि मतलब आज पता नहीं क्या कर दूंगा, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट सब आसमान छूने हो जा रहा है, उस टाइम पढ़ी देखिए। लेकिन मैंने एक बात बोली है, ईमानदारी जरूरी है। हवाबाजी से नहीं, ईमानदारी से। ईमानदारी क्या कहती है? 10 तक गिनती गिननी है, और पेशेंस 10 तक गिनती गिनने में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना करने पे आपका जो दिमाग का जो पारा था, जो ब्लड प्रेशर था, जो एंजाइटी थी, जो एग्रेशन था, आपका बीपी का लेवल घूम गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप होना था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एक बात आती है, अगर 10 तक करने पे और गुस्सा ठंडा ना हो तब क्या करोगे? आप सर 10 तक फिर गिन लीजिए। लेकिन अब मेरा दावा है आपका, अगर सेकेंड टाइम अगर इतना पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपने लागू कर दिया कि एक बार अगर आप गुस्सा का लेवल उस लेवल का कम नहीं हुआ, एंड यू हैव अप्लाइड इट वंस अगेन, 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, 100% आपका गुस्सा 0 0 0 हो जाएगा। दिस वे यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। अब देखो, साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। ये जो जितनी मैंने बातें कही है ना साहब, कई बार इंसान इतने गुस्से में होता है, उस टाइम करता है क्या नाम है, भाई ठीक है ऐसे इतना तुरंत फटाफट मैं कर दूं, लेकिन द फैक्ट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। भाई मैं भी यहां से भाषण दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, या मुझे गुस्सा नहीं आता है, या मैंने कभी एंगर शो नहीं किया, ऐसा नहीं है साहब। दैट्स व्हाई दिस इज द बैलेंसिंग रियलिटी। स्ट्रेस को मैनेज करना और लाइफ को बैलेंस करना, यही है एक बैलेंसिंग स्कीम। करना पड़ेगा। ये तो आपको ये वाइंड अप करें सर। टाइम कितना टाइम हो गया सर? सर सर उसमें एक सजेशन है सर, प्लीज सर, प्लीज। नहीं सर, प्लीज सर। लाफ्टर, यस सर। वही सर, वो जो योगा वाले के अंदर है, बिकॉज योगा में एक एक्सरसाइज है, मैंने सीखा था। योगा जैसे आप किसी तरीके से आप लोग करते हैं, तो योगा के अंदर एक एक्सरसाइज है। सवेरे पार्क में हमारे वहाँ दिनेश जी बैठे हुए लोग साखा लगाते हैं, तो सवेरे अपना क्या नाम, दिल खोल के पूरा गले को पूरा खोल के, मतलब तबीयत से वो सर 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 तो तबीयत से मतलब उसको पूरा हम लोग योगा से तो इंसान थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सर 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 लाफ्टर से पीछे नहीं हटेगा। नहीं, पीछे नहीं हटेगा। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जरूरी है सर। मैं 10 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। आई विल नॉट टेक मच टाइम, और कोशिश करूंगा उससे पहले। आपने जो कहा ना, सर, learn to say no, सर, also avoid conflicts. सर, They are two contradictory things, you know. नहीं सर, देखिए एक्चुअली क्या है, लर्न टू से नो इज बेसिकली आर्ट। इट इज ए आर्ट। सर, किसी बात को बड़ी शालीनता से कह देना, तरीके से कह देना, और अपनी क्षमता को, सर मैं भिड़ नहीं रहा आपसे, मैं अपनी क्षमताएं बता रहा हूं आपको। सर मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अबे तूने ऐसा कैसा बोल दिया भाई। इट इज कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सर, मैं भिड़ नहीं रहा आपसे। मैं तो विनम्रता से कह रहा हूं साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको,
मेरे पोटेंशियल मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है साहब, मैं वजन नहीं उठाता हूँ। इसका इसमें बड़ा एक गरीब का वो है, वो अगर मेरे हिसाब से जो HR के लोग हैं अपना, अगर वो अगर माइंड में रखेंगे तो काफी कुछ है। मैंने जिंदगी को कुछ इतना आसान कर लिया, आसान इतना सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाइड माई लाइफ। मैंने जिंदगी को इतना आसान कर दिया, आसान मतलब आसान कर दिया। किसी से माफी मांगी, किसी को माफ करना। जय हो जय हो जय हो। तो अगर आदमी का ये होता है कि आदमी का ego ही जो है वो, मैंने अपनी जिंदगी को इतना आसान कर दिया, किसी से माफी मांगी, किसी को माफ कर दिया। अगर ये लाइफ में अगर ये रखेंगे तो देन आई थिंक लाइफ विल बी। मैं बहुत ज़्यादा चल के उसको मैं बस 5-7 मिनट में वाइंड अप करूंगा बिल्कुल। आई विल नॉट टेक मच टाइम, कुछ चीज़ें वैसे स्किप कर दूंगा। एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, बहुत सूक्ष्म में बता दूंगा। इसको 4 पार्ट हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें जीवन में हैं, उनको अगर हम बाइफर्केशन कर लें तो आधा स्ट्रेस हमारा अगेन वैसे खत्म हो जाता है। इसको अगर हम बाइफर्केशन कर लें कि भाई बिजली का बिल अर्जेंट तो है लेकिन अभी आज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जमा करना है कर देंगे। एक है कि आज ही हमें भाई हमारी लास्ट डेट है, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, हमें वो रिटर्न फाइल करनी है। एक क्या है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, हमें कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करें तो भाई देख लो अर्जेंट है, अगर करना है तो तुरंत कर लो वरना तो टिकट महंगी हो जाएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं गए तो नहीं गए, कौन सी आफत आ रही है, फिर कल परसों देख लेंगे। और एक है नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार फालतू में। ऐसे ही कुछ स्लाइड्स मेरी फैमिली के ऊपर थी, जो हम फैमिली में जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कपल्स हैं, उनके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें क्या है, रिस्पेक्ट ईच अदर, डोंट मेक फॉल्स परसेप्शन, गिव स्पेस टू अदर पर्सन योर पार्टनर, डिस्कस ऑन फाइनेंशियल इश्यूज, शेयर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव ट्रस्ट, और इफ यू फाइंड देयर इज सम गैप सिट टुगेदर एंड डिस्कस, क्योंकि बात करने से बात बनती है। रिफ्यूल करें अपने आप को, रिजॉल्व करें, रिचार्ज करें। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ की, चूंकि टाइम नहीं है, कंक्लूजन ये है इसका लास्ट में, आपका स्ट्रेस स्टैंड बैक व्हाट यू आर, आप उस पर खड़े हो, टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी सांस लें, ठंडी सांस लें, रिलैक्स रहें, डू समथिंग दैट रिलैक्सेस यू। आप घूमें फिरें, खाएं पिएं, नाचें गाएं, जो अच्छा लगता है आपको, दोस्तों से बात करनी है, चिल आउट करना है, व्हाटसोएवर, एक्सरसाइज करें नियमित तौर पर, स्लीप, प्रॉपर स्लीप लें, और स्पीक, टॉक टू समवन। और लास्ट में एक चीज आती है, वो जादू की झप्पी, वो जो जादू की झप्पी है ना, मन्ना भाई MBBS, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है ना, तो जब गले लगते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके स्ट्रेस रिलीजर और आपके बीपी को डाउन करता है। और मैं ये साथ में आपको ना, चूंकि टाइम नहीं था अभी, हम वो लेट चालू किया, तो मैं एक क्वेश्चनर दे दूंगा, आप लोग अपने आराम से उसको टिक कर लीजिए, घर पे फिल कर लीजिएगा, जिसका मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। नो वाले पार्ट पे अगर आपका 1 से 9 तक आता है नो, तो इट मींस नॉट आउट, आप स्ट्रेस के भी कैटेगरी में भी आज नहीं है। 10 से 17 है तो मॉडरेट स्ट्रेस है, और 18 से 25 है तो हाई स्ट्रेस है। ये सब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन रिसर्च, मानो मत मानो, बट ये बहुत सारे बिहेवियरल साइंटिस्ट डेवलप करते हैं इनको, बहुत सारे सर्विस करे जाते हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, वही लेक्चर्स लेते हैं, तो ये साइक्लोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर ये सारे डेवलप होते हैं। मानो मत मानो, ये व्यक्तिगत है। लास्ट ये मेरा वीडियो था जो चल नहीं पाया, तो मैं बता दूं, खाली यहाँ वीडियो था टॉम एंड जेरी का। टॉम एंड जेरी वीडियो था जो मैं वाइंड अप करने से पहले आपको दिखाता। मकसद क्या था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो जो बचपन की जो लाइफ थी ना, बच्चा
अपना कार्टून देखने में मस्त है, मगन है, तो कभी बच्चा बन के देखिए ना। जब लगे जीवन में थकान हो गई है, जब लगे जीवन में बहुत फसावट हो गई है, तो एक बार अपने आप को छोड़ करके वही बच्चा बन जाइए और टीवी पे देखिए, कभी कार्टून देखिए, कभी जो मन आता है, और कुछ ना आए तो पॉपकॉर्न खा लीजिए। बच्चा बन के देखिए क्या आनंद आएगा कि छोड़ थोड़ी देर इस फोन को धर दे एक तरफ, और थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाते हैं और जीवन को दोबारा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये सब करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आप एक स्ट्रेस फ्री जोन में एंटर कर पाएंगे। विद ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और किसी की कोई क्वेरी वगैरह हो तो अब आप पूछ सकते हैं। द फ्लोर इज ओपन सर। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल जवाब सर प्लीज? तो ये पावर हाउस प्रेजेंटेशन था, बिल्कुल मतलब मेस्मराइज हो गए हम लोग सारे। मेरे को ऐसा लगता है सब लोग पूरी तरह इतना मग्न हो गए हैं। मैं डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मेरे माइंड में कुछ आ रहा था, लेकिन जब डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि बहुत शिद्दत से करना है, जो भी कुछ इन्होंने रेमेडीज बताई, मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड का फोकस है उन एक्टिविटीज के ऊपर होना चाहिए करते समय, है ना। चाहे हम क्लैपिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी तरफ होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बोलेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि आप गाना गा रहे हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हैं, आप किसी को मिलते हैं। असलियत में क्या है, जब एक हैप्पी आदमी दूसरे को मिलता है ना, तो दूसरा अगर स्ट्रेस वाला होता है ना, वो भी रिलीव हो जाता है। तो आप असलियत में अगर आप खुद हैप्पी होकर चल रहे हैं, स्ट्रेस फ्री चल रहे हैं, तो दूसरे को भी आप स्ट्रेस फ्री करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज हमारा डॉक्टर साहब ने इतना आसान तरीके से जो चीज को एक्सप्लेन किया है, मतलब कमांडेबल है। मैं आपको एक चीज थोड़ा शेयर करना चाहता था कि अभी हम लोगों ने अपना एनएमए का नया वेबसाइट बनाया है और उसको लॉन्च कर दिया है। पुरानी अपने वही एड्रेस के ऊपर है, आप सब लोग उसको देखिए। अभी हम लोग तो एक तरीके से बीटा वर्जन है वो, उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे उसको। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग उस वेबसाइट को देखिए, उस वेबसाइट को देखिए, अगर आपके सजेशंस हैं तो आप उसको बताइए। प्लस हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, अपना एनएमए का फेसबुक पेज भी है, ट्विटर भी है हमारा। इन सब के ऊपर अभी जैसे डॉक्टर साहब का जो आप प्रेजेंटेशन है, ये ऐसा है कि जो बार बार देखने का मन करेगा आप लोगों का भी, कि इसको देखेंगे इन्होंने क्या बताया। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ हम कोई बता नहीं पाए तो मैं इनसे पूरा प्रेजेंटेशन लूँगा और उसको हम लोग अपने यूट्यूब के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन को डालेंगे। तो उसके अंदर होगा ये कि आप लोग जो ये नहीं कर पाए आप उसको देख पाएंगे। प्लस जो आज का सेशन है ये यूट्यूब के ऊपर हम लोड करवाएंगे, सो दैट कि आप उसको रिपीट कर सकें। मुझे तो लगता है कि इसको दोबारा देखने की जरूरत है, जो इन्होंने चीज़ बताई है मुझे लगता है ऐसा। तो उसको रिपीटेडली देखिए, यूट्यूब का सब्सक्राइब कीजिए, उस पर रिपीटेडली आइए, आप उसको देखिए। उसमें डेफिनेटली हम लोग काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग उसमें एक्टिव नहीं होंगे ना, तो हमारा वो मतलब मोटिवेशन नहीं होगा उसके अंदर। तो यूट्यूब देखिए, फेसबुक के ऊपर भी ये सब चीज़ें आएंगी, अब ट्विटर के ऊपर आप इंटरेक्ट करिए, फॉलो करिए वो चीज़ों को, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा मतलब इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता था, तो आप उसमें अपने सजेशंस दीजिए, बताइए, अपने कंट्रीब्यूशंस करिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मैं गुप्ता जी को ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए, बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो आप आइए गुप्ता जी। योगेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी बताया कि स्ट्रेस कैसे होता है और ये भी बताया कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली वो ये बोली कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। हालांकि हम सब लोग सोचते हैं हम लोग कॉमन सेंस से काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में स्ट्रेस हो गया और उसको हम रिमूव करने की चेष्टा नहीं कर पाए, या एटलीस्ट हमने अपने कॉमन सेंस को यूज़ ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आपसे सीखी आज, और हमारे जीवन को ये हेल्प करेगी आगे में सुचारू करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। एक खाली वो सर ये प्रेजेंटेशन यहीं पे सेव है आपके लैपटॉप पे, भले हम जिसको आपने सबमिट करना चाहे ना कि जब मैंने यहीं पे सेव कर ली है, तो मतलब बात का मैंने कोई चक्कर छोड़ा नहीं, मतलब कि जैसे भी आप तो मैंने वो यहीं पे लैपटॉप पे सेव कर ली है।
अली स्पेशली पर्सनली चाहिए तो शेयर भी कर देंगे। अली अली ठीक है खाली से कर दो अभी चक्का भी हो गया सर। सर स्पेल बाउंड सर आपके हमने तो आपके जो सुनते हैं सर अभी आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट पर अरे मुझे मालूम है सर, मैं तो एनएमए का 20 साल पुराना आपका चेला हूँ सर। आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं सर, कॉलेज में आपके जो लेक्चर अभी दिए हैं एज ए लॉयर मैं आई हैव टू अप्रिशिएट। आपने सुनिए सर, आपने LLB कर रखी है क्या? अरे तो सर आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो पूरा एक्ट है ना सर, सारा आपका प्रेजेंटेशन नहीं मैंने देखा जयपुरी इंस्टीट्यूट में मैंने जाना था, जयपुरी में 30 तारीख को है। अली 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 जाने का